जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि ज़िंदगी हमारे लिए एक अलग तरह से आज गुगली गेंद फेंकने वाली है और किस तरह से हम उस गुगली को खेलते हैं, उस बॉल को खेलते हैं, क्योंकि इतनी वो स्विंग होती है बॉल, बड़ा अपने आप को बचा के चलना पड़ता है। ऐसे ही एक ज़िंदगी का ये खेल है। हर रोज़ नए तरह के इम्तिहान, नए तरह के टास्क हमारे सामने होते हैं। कैसे अपने आप को इनसे बचा के चलना पड़ता है ये हमें खुद भी नहीं पता होता। बस सिचुएशन का उसी टाइम पता चलता है जब वो आन पड़ती है। हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, हार्ट वाले डॉक्टर के पास हम देखते हैं, जब ईसीजी करता है तो ऐसे एक लाइन चलती है सामने स्क्रीन पर। अगर वो ऐसे लाइन चल रही हो तो कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, और जिस दिन श्वास पूरे हो जाते हैं, इंसान नहीं रहता, तो वो लाइन सीधी चलनी शुरू हो जाती है। उसका मतलब होता है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, जब तक उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव चलते रहते हैं तो ज़िंदगी चल रही है। जिस दिन सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई, सारे समाधान हो गए, उस दिन समझ लीजिए कि ज़िंदगी भी नहीं रही, ख़त्म हो गई। यही ज़िंदगी। और किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए हर रोज़ हमें एक नया दिन मिलता है। किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं ये अपने हाथ में है। रो के गुजारते हैं, हंस के गुजारते हैं, शुक्राने का भाव लाते हैं, कैसी हम भाव रखते हैं अपने अपने ऊपर हर एक के जीवन में ये निर्भर करता है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, जो हमारी गेस्ट हैं आज की, ये भी एक ऐसी ज़िंदगी को अपने तमाम नज़रिए से देखती हैं और इनकी गायकी में वो सारे रंग शामिल होते हैं। जब ये गाती हैं तो पता चल जाता है कि वाह, कैसे एक ज़िंदगी जीनी है, कितने सुरों के साथ ये खेलती हैं। और ना केवल खेलती हैं बल्कि सुनने वालों को भी ऐसी एक सैर करवाती हैं अपनी सिंगिंग के जरिए। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनका स्वागत भी करते हैं। जी, मेरी मुराद है प्रवीण जी, जो कि एक जाना माना नाम है सिंगिंग की दुनिया में। जी प्रवीण जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे याद किया, कॉल किया। जी, तो आप जी सिंगिंग की दुनिया से आपका नाता है, सिंगिंग से आप एक तरह की खिदमत करती हैं, इबादत करती हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कैसे ये शौक जागा मन में। सर जी, मैं रोपड़ पंजाब की रहने वाली हूँ, गनोली पिंड से हूँ। जी और दिल्ली में परवरिश हुई है मेरी। मेरे फादर साहब वैसे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, लेकिन वो गाने अपने उसमें चलाते रहते थे वर्कशॉप पे। तो वो सुन सुन के सर वो अ, मतलब जहन में आते चले गए। और फिर सर पहले शौक बना और फिर उसके बाद सर अब ये प्रोफेशन हो गया। जी। और अगर जब प्रोफेशन बनाने की बात करी या सीखने की बात करी, तो उस समय परिवार का एक कैसी सपोर्ट रही, कैसा सहयोग रहा परिवार का। सर मेरे फादर साहब, मेरी मदर, मेरे फैमिली में सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। मेरे फादर साहब जनाब श्री तेजराम बाबा जी, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि जब भी मैं प्रोग्राम पे जाती थी या कुछ भी होता था तो वो मेरे साथ ही होते थे। क्योंकि आजकल, पहले के जमाने में बच्चियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जी लेकिन अब क्या है कि अब तो माँ बाप अपनी औलाद को लेके जाते हैं हर इवेंट में। लेकिन सर उस टाइम माँ बाप की सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन घर वाले अगर करते हैं ना, तो उसके अंदर बंदा और ज्यादा निखर के आता है। वरना बच्चे तो बाप से डरते हैं कि हम परफॉर्म कैसे करेंगे। लेकिन मेरे फादर साहब, जो बाबा साहब है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। मेरी मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया। जी, बहुत खूब। और मैं चाहूँगा प्रवीण जी, बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा, कुछ आपकी गायकी का रंग हो जाए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। सर जी, आप क्या सुनना चाहेंगे वो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, गजल, सूफी, डिवोशनल सभी गाती हूँ। जी, जैसे दिल्ली आपका में। जैसे हाँ, आपका मन है, हिंदी पंजाबी कुछ भी आप सुना सकते हैं। अच्छा हिंदी पंजाबी ठीक है जी, जी सुना देंगे। बूहे बारियां ते
नाले कंधा टपके बूहे बारियां ते, नाले कंधा टपके मैं आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी आवाज़ और अच्छे सुर से मालिक ने आपको नवाजा है। और जैसे आप बता रहे हैं कि आप बस सर परिवार ने ऐसे एक सपोर्ट किया, फिर आपने जी। आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो कहाँ आप सीखने के लिए कहाँ गए, कहाँ से आपने सीखा, इसकी तालीम ली संगीत फिर की? मैंने प्राइवेटली ही सीखा। गंधर्व इंस्टीट्यूट है सर दिल्ली में, जी इंडिया के अंदर। दिल्ली हमारी कैपिटल है, उसमें माँ गंधर्व महाविद्यालय। लेकिन सर मेरा बैड लक कि मैं वहां से नहीं सीख पाई, लेकिन मैंने प्राइवेटली अपने मेरे उस्ताद समत हैं जिन्होंने मुझे गाने की जो है स्टडी दी, जिनके वजह से मैंने गाना मतलब तो जो भी आज मैं गाती हूँ सर वो उन्हीं की बदौलत है। जी। और पहली बार का मैं जानना चाहूँगा दिल्ली घराने कैसा। से हूँ। जी हाँ जी। जी। जी पहली बार का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने सीखा भी, फिर आगे परिवार ने भी सपोर्ट किया, जब पहली बार आप स्टेज पर चढ़ी गाने के लिए, तो उस समय का एक आप बताइए कि उस समय कैसा लगा पहली बार स्टेज पर गाकर? नर्वसनेस हुई, क्या हुआ? सर बिल्कुल हुई थी सर, बिल्कुल हुई थी। और मेरी लाइफ का एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स है हमारा दिल्ली में, चाणक्यपुरी, नियर बाय चाणक्यपुरी। जी तो सर वहां पे एक सिंगर थे। अब सर मैं उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेशर ही थी और मुझे नहीं मालूम था कि स्टेज पे परफॉर्म कैसे करते हैं। अब आपको तो पता ही है कि अब जो सीनियर होते हैं वो सीनियर ही होते हैं। तो सर उन्होंने वो मेरी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग था जिसे मैंने परफॉर्म किया था उनके साथ, फिल्म जंगली से। जी और जो सिंगर थे उन्होंने रफी साहब की वॉइस में गाना गाया था, दिन सारा गुजारा तोरे अंगना। जी और सर जब परफॉर्म किया और उन्होंने मस्ती मस्ती में हाथ पकड़ लिया, और सर उस वक्त मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक हार्ट बीट भी हो गई हो इतनी फास्ट। और वो मतलब लगता है ना कि कोई एक अननोन बंदा आपको ऐसे टच कर दे तो फिर आपको कैसा लगता है कि यार हम लोग तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। जी लेकिन वो बड़े जॉली मूड थे, उन्होंने पूरा माहौल संभाला और उनके साथ में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी। वाह, बहुत खूब। हाँ। और जी नर्वसनेस तो थी सर। फर्स्ट परफॉर्मेंस कोई एक अच्छे बड़े सीनियर कलाकार के साथ में अगर आप करते हैं। जी। और वहाँ से ये सिलसिला चल निकला स्टेज शोज़ का। आज भी आप स्टेज शोज़ करती हैं और ढेरों स्टेज शोज़ हैं जो आपने अपनी लाइफ में किए। जी बिल्कुल। जी जी। और प्रवीण जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद भी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और भी ज़्यादा गीतों की महफिल जमने वाली है। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रोग्राम रूबरू में। दोस्तों आज गीतों की महफिल जमी हुई है और हमारे साथ हैं प्रवीण जी, जो कि बहुत एक मंजी हुई गायिका हैं, कमाल की परफॉर्मेंस देती हैं ये स्टेज पर। और आज हम इनसे इनकी आवाज़ में गीत सुन रहे हैं। और दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके अपनी फरमाइश कर सकते हैं, अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं प्रवीण जी के साथ। जी प्रवीण जी, एक बार फिर जी से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण जी, आपके जो पसंदीदा सिंगर की बात करें, फेवरेट सिंगर कौन से रहे जिनको आप सुनते रहे? सर मैं तो काफी सिंगर्स को सुना है, लेकिन मेरी जो खास तौर पे जो फीमेल हैं वो आशा जी हैं सर। मैं आशा जी को बहुत पसंद करती हूँ। लता जी भी हैं, लेकिन हर आदमी की एक चॉइस होती है, तो आशा जी के ही गाने मैं कोशिश करती हूँ कि उनके ही गाने स्टेज पे परफॉर्म करूँ। जी, तो कोई आशा जी का गाना हो जाए जी प्रवीण जी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा जी। हम्म 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 हम्म। हा 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 हा
हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा आइए मेहरबान बैठिए जाने जा शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान जी वाह, बहुत खूब प्रवीण जी। और वाकई जी एक वैसी मस्ती आपकी आवाज़ में है जैसी एक आशा जी अपनी आवाज़ में लेके आती हैं। कैसे एक वो प्लेबैक सिंगिंग में वैसे ही आवाज़ लगती जैसे वो सामने हीरोइन के ऊपर जिनके ऊपर वो पिक्चराइज हो रहा होता है, वैसी ही आवाज़ जी उनकी जी लगने लग बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी आशा जी का तो जवाब ही नहीं सर। वैसे तो सभी हमारे जितने सिंगर्स हैं प्लेबैक सिंगर जो वो तो लाजवाब है सर। उनकी तो हम लोग पैरों की धूल नहीं है सर। जी। तो एक जी स्ट्रगल की अगर बात करें, कैसा एक संघर्ष रहा आपके जीवन में जब आपने स्टडी फिनिश करी और सिंगिंग की तरफ जाने का आपने सोचा, इसको एज ए प्रोफेशन बनाने की बात मन में आई, हाँ जी तो किस तरह से एक उस समय संघर्ष रहा, कैसी स्ट्रगल रही? सर स्ट्रगल तो बहुत थी सर। ऐसी बात नहीं है। मैंने 10th स्टैंडर्ड में मतलब से ही मेरे फादर साहब थोड़ी बीमार रहने लगे थे तो सर कमाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने दयाल सिंह कॉलेज से सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया था सर। और अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए मैंने सर जगरातों में और होटल्स में लाइव शोज वगैरह किए हैं सर। छोटे छोटे प्रोग्राम। और जब सर मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस करने गई थी मतलब मेरी स्टार्टिंग जो थी जगरातों से थी। पर वो कहते हैं ना कि इंसान को अपना स्ट्रगल पीरियड हमेशा याद रहता है। तो सर बहुत सारे लोगों ने मेरे को उस टाइम बहुत सपोर्ट किया, मेरे जितने भी जानने वाले थे। और मैंने बड़ी हार्ड वर्क किया सर। और मैंने काफी कंट्रीज में होटल्स में जाके परफॉर्म किया है। दिल्ली का शायद मोस्ट ऑफ द कुछ ऐसे रेस्टोरेंट या कोई होटल रह गए हो गए सर जहाँ मैंने काम ना किया हो, जहाँ परफॉर्म ना किया हो। जी। तो बात अब कर जी रहे थे कि कैसे एक वो वाकई ही जीवन में इतना कई बार ऐसे मकाम आता है कि आदमी को एक निकल पड़ना पड़ता है, कैसे रोजी रोटी कमाने के लिए, मेहनत करने के जी लिए। और कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाकई जो एक दिल से जी ठान लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, मेहनत करनी है, तो भगवान की उसके लिए सारे रास्ते जो है खोल देता है। सफलता उससे कहीं दूर फिर रह नहीं सकती, ऐसा होता है। और ऐसा ही आपके जीवन में हुआ कि कैसे आप बता रहे हैं कि ये कितनी स्ट्रगल करी, एक छोटी उम्र से ही आपने वो गाना बहुत छोटी एज शुरू से काम किया। किया है सर मैंने। बहुत छोटी एज से आप लगा लीजिए 14 साल की थी मैं तब से मैं मतलब बहुत हार्ड वर्क किया सर। और मतलब अपने घर को पालने के लिए सर मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस भी दिया। और आज वो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सर लॉयर वगैरह भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो ये कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन मैंने अपने हार्ड वर्क को छोड़ा नहीं सर। आज भी मैं स्ट्रगल करने से डरती नहीं हूँ। जी बिल्कुल। और बस आप मेरे कह रहे थे कि मेरे ये आप, हमेशा जी जी आप कह रहे थे, बता रहे थे कि आप गज़ल भी बहुत सुंदर गाते हैं, कोई गज़ल का रंग हो जाए। बेशक 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 बिल्कुल हो जाएगी सर। दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की। दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की। कैसे नजरें फेर ली कैसे नजरें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे होश की बातें करेंगे होश में आने के वाह, बाद ला पिला दे साकिया जी क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर एक जी आवाज़ में ऐसे सुरों की सुंदरता ये दातार ने, मालिक ने आपको बख्शी है। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। और जैसे जी आप बता रहे थे मेहरबानी कि सर। आप स्टेज शोज़ काफ़ी आपने किए, करते भी हैं, कोई स्टेज शोज़ के जी दौरान ऐसे कोई यादगार लम्हे हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ?
सर बड़े अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले और बड़े बुरे बुरे भी मिले। कई लोग तो ऐसे थे जो होते कुछ नहीं थे और मतलब स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं करने देते थे सर। वो कहते थे कि हम ही सुपीरियर हैं, आप लोग मतलब एक होता है ना, इंसान जब स्टेज पे जाता है तो लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कुछ करते हैं। तो सर उन्होंने जब ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर मुझे सर बहुत देर तक वेट करना पड़ा। और मैं देख रही थी कि बंदा बुलाने को तैयार ही नहीं है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा ना, बुरा ना मानिएगा, गुस्सा सा आ गया था सर। और फिर जी मैंने उसको बोला, मैंने कहा ले आओ, एक एक जरा माइक दो, जरा इनको भी हम थोड़ा सा बता दें कि भैया कलाकार ऐसे नहीं होता। क्योंकि कहते हैं गुमनाम जो रहा वो गुनाहगार हो गया। गुमनाम जो जो रहा। रहा वो गुनाहगार हो गया, और पत्थर का सा नसीब कहीं खार हो गया। कि नामे कला का दुनिया में आज कारोबार है, नामे कला का दुनिया में आज आज कारोबार है। और जिसको मिली है शोहरत वो कलाकार हो गया। अब मैंने वाह। जब ये शेर पढ़ा था ना सर, तो जी उस बेचारे के पसीने उतर गए, वो बेचारा परेशान हो गया। फिर मैंने कहा कि सर जी आप थोड़ा सा हमारी साइड भी तवज्जो दें। तो जी कहने लगे कि आप थोड़ा सा वेट करें, ये करें वो करें। मैंने कहा टाइम निकलता जा रहा है और मेरे को इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे वापस दिल्ली आना था सर। और वो जी बंदा अपना माइक छोड़ने का इनाम ही लेता था। तो फिर उसकी कुछ बातों को देख करके फिर मैंने एक शेर पढ़ ही दिया कि दोस्तों कभी बचपन कभी जवानी है, दोस्तों कभी जी बचपन कभी जवानी है, और गुजरती यूं ही जिंदगानी है। कि कौन कब किसके मेहरबान होता है, कौन कब किस पे मेहरबान होता है। आप आए आपकी बड़ी मेहरबानी। बस सर इतना बोलना था कि बंदे ने कह दिया मैडम परफॉर्म कर लो। मैंने जी कहा धन्यवाद सर। मैंने कहा शायद आप सोच रहे हैं कि आप भाई ये जो आई है ये ऐसी ही है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन जी सर जब कोई किसी को इंटरनली हर्ट करता है ना सर, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता सर। सबसे बड़ी जी बात ये है। आपके शेरों से ही ये उनको लग गया कि ये एक जी मतलब कलाकार हैं और काफ़ी इनमें टैलेंट है। उन्होंने खुद ही फिर माइक छोड़ दिया। हाँ जी, फिर उन्होंने माइक छोड़ ही दिया ना सर। जी फिर क्योंकि जब इंसान को आप देखिए, हमारी इस फील्ड में ना सर बड़े अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे भी हैं। लेकिन लोग इस फील्ड के अंदर में क्या बोलते हैं कि ये जो हमारी म्यूजिक फील्ड है बड़ी खराब है। लेकिन जी मैं इसको खराब नहीं बोलूंगी सर। इस फील्ड के अंदर में लोग खराब हो सकते हैं, ये फील्ड बहुत अच्छी है। बिल्कुल। जब आप और ये जिंदगी में फिर भी चलते हैं तो एक मानना है कि जी चाहे बुराई जितनी मर्जी हो, लेकिन अच्छाई के कारण ही दुनिया आज भी खड़ी हुई है, चल रही है। अच्छे लोगों की कहीं भी बेशक कमी नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही बिल्कुल बजा फरमाया सर आपने। क्योंकि आज की दुनिया में सर लोग जो कहते हैं ना, टैलेंट को देख के आधे से ज्यादा लोग जेलस हो जाते हैं, क्योंकि उनके अल्ले पल्ले कुछ होता नहीं है। बुरा ना माने, जी क्योंकि ये थोड़ा सा मैं कड़वा बोलने वाली हूँ, क्योंकि बोलना भी पड़ता है सर। अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। न जाने मुझ जैसी कितनी कितनी आर्टिस्ट होंगी जो परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है, रेडी होती है, लेकिन सर उन्हें चांस नहीं मिल पाता। जी। और ऑर्गेनाइजर सोचता है इस लड़की को कुछ तो आता नहीं है, प्रवीण जी कुछ या और इस गायकी कलाकार का को कुछ रंग हो आता जाए, नहीं। कुछ और गायकी का रंग हो जाए आपकी आवाज में, सुनाइए आप। हाँ जी बिल्कुल जी। अम, मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर, और पंजाबी है। और जनाब, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जी वाह जी प्रवीण जी, समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद यूं ही और भी ज़्यादा लुत्फ लेंगे प्रवीण जी के साथ, इनकी सिंगिंग के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों जो मेहनत करने वाले होते हैं वो कभी रुकते नहीं, चाहे रास्ते में जितने मर्जी रुकावटें आ जाएं, पहाड़ आ जाएं, दरिया आ जाएं, लेकिन जो चलने वाले होते हैं, जिन्होंने ठान लिया हो, वो चलते रहते हैं। ऐसी ही हमारी आज की ये गेस्ट हैं। इन्होंने भी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आईं, लेकिन ये ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी प्रवीण जी, जी
तो आप जी बता रहे थे कि कैसे एक सिंगिंग का सफ़र चला और आप स्टेज शोज करने लगी। अगर बात करी जाए, आप एक फीमेल है, एक लड़की हैं, एक लड़की के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं जब वो घर से निकलती है, स्पेशली इस फील्ड में जिसे एक कलाकारों की नगरी कहा जाता है, गायकी की दुनिया में एक एज ए कलाकार आर्टिस्ट जब आप आई तो कितनी मुश्किलें एज ए एक लड़की होने के नाते आई? सर, बहुत स्ट्रगल तो देखिए कदम कदम पे होता है। कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, उसमें हार्ड वर्क तो रहता ही है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत कंपटीशन है सर। उसका सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है कि लड़कियों को बेसिकली कभी एक वो, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा पर मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि लड़कियों की इन जो टैलेंटेड है वो पीछे रह जाती है सर, और जो हैंकी फैंकी होती है वो आगे चली जाती है। बस उनका एक बेसिक ये होता है कि वो लाइफ के साथ कुछ जगहों पे कुछ नहीं कह सकते, कई जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं सर, और जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं फिर उनके पास टैलेंट नहीं होता। लेकिन आज सर हमारे पास टैलेंट भी है, और इस चीज का दुख नहीं होता कि भाई आज जो है वो कम भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रवीण जी, बिल्कुल कहते हैं अगर जी सूरज चढ़ा हुआ हो और बादल चाहे लाख उसको छुपाने की कोशिश करें, सूरज की जो हाँ जी, रोशनी होती है वो एक दिन प्रकट होके रहती है। ऐसे ही जो बेशक बेशक। कलाकार होता है उसकी जो कला को लाख चाहे आप दबाने की कोशिश कर लो, कला जग जाहिर होकर ही रहती है। जी बेशक सर, क्योंकि देखिए पूछ के पाँव पालने में नजर आते हैं, और जिन जो लोग कहते हैं ना कि जो जिनके पास कुछ होता नहीं है वो अपनी बेफजूल की बड़ाइयां करते हैं सर। मुझे बड़ाई, मैं अपने लिए बड़ाई नहीं करूंगी, बस मैं ये कहूंगी कि आज मैं जो कुछ हूँ वो अपने माँ बाप की, अपने पिताजी की, मदर की, इनकी जी बदौलत हूँ। और प्लस मेरे जो साथ में मेरे उस्ताद जनाब, मेरे उस्ताद समद खान साहब, मैं दिल्ली घराने की शागिर्द हूँ सर। और बहुत लता जी ने भी उनके खानदान से ही सीखा है, और जी बहुत खूब। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि जी, तो प्रवीण जी कुछ और कि मुझे सुनाइए ऐसे आप गुरु हमारे मिले। दर्शकों को। जी बताएं। जी कुछ और सुनाइए आप हमारे दर्शकों को, कुछ गायकी सुनाइए, सिंगिंग। गायकी ठीक है, सुना देती हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इसका एक शेर, शायद आई होप आपने नहीं सुना होगा, जी बहुत प्यारी गजल है ये। जीते जी तो तेरी कोई बात नहीं मानी, बाद मरने के तेरे तेरी कदर ये पहचानी, हाँ 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 हाँ। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। हाँ हाँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बस सर, जी आपको ये बहुत खूब। अपने दिल की बात शेयर करनी थी, कर दी। जी क्योंकि ये शेयर मैंने अपने फादर और मदर दोनों के लिए, क्योंकि वो 2 साल हो गए सर, लास्ट ईयर मेरे फादर को 1 साल अब 1 साल हो चुका है उनको। जी और मेरी लाइफ में मेरे मदर फादर नहीं है अभी, लेकिन हाँ ये उनके लिए था। जी। और जैसे और आपने कहा कि वाकई ही कि एक ऐसा देश है जहाँ से फिर दोबारा संदेश नहीं आता, कोई नहीं आता था इसलिए जो भी जी। कदर करनी है, रूठे हुए को मनाना है, तो इस ज़िंदगी में ही ये जी सारे काम पूरे कर लो। मना लो जी। जी क्योंकि जी अगर जब समय बीत जाता है फिर सिर्फ एक पछतावा रह जाता है कि ये काम हम कर लेते बेशक तो अच्छा था।
तो इसीलिए हाँ ये जी। सभी के लिए एक संदेश है कि अगर हो सके तो अपने जीते जी जितने भी अपने हैं आस पड़ोस हैं उन सभी से एक प्यार का रिश्ता जी बनाए रखें, क्योंकि ज़िंदगी की डोर पता नहीं कहाँ पर टूट जानी है, किसी को भी ये नहीं पता। इसलिए ज़िंदगी को ऐसे बेशक। जियो कि जैसे आज का जो हमारा दिन है ये आखिरी दिन है, इसको हमने सेलिब्रेट करना है, और ना कि जी मुंह जी जी लटका कर एक खुशी खुशी करो जिससे भी मिल रहे हैं। एक दिल से एक प्यार का रिश्ता हर एक से कायम करते चले जाएं। और आपने बहुत खूब बे- संदेश भी दिया, और आवाज़ भी आपकी कमाल की इस गाने के लिए, जैसे आपने गाया, बहुत एक थैंक यू सर, ठहराव थैंक यू। चाहिए ऐसे गाने गाने के लिए। और बात करेंगे, आप जैसे गाती हैं, कोई इसके अलावा भी आप शौक़ रखती हैं, थिएटर का भी शौक़ रखती हैं? सर थिएटर तो नहीं किया, लेकिन हाँ किसी को बच्चों को कुछ अगर प्रैक्टिस करानी होती डांस परफॉर्मेंस या कुछ ऐसा, तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। मतलब लाइक कोरियोग्राफी, मतलब स्टेज पे तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ फैमिलीज में मैं मेहंदी फंक्शंस वगैरह देवी संगीत करती हूँ, तो कोरियोग्राफी भी उसमें बच्चों को या क्योंकि फैमिली वालों को आजकल मैं आजकल करवाती ये हूँ। बात देखी गई कि जो सिंगर्स होते हैं वो फिल्मों में जाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, और आप भी देखने में बहुत जी अच्छी सुंदर हैं। आपने कभी ट्राई नहीं किया कि फिल्मों में जाया जाए, कभी फिल्मों में ट्राई किया जाए? जी किया था सर लेकिन बैड लक मेरा। एक्चुअली एक टाइम ऐसा था, शायद आपको याद हो, 93 94 में सर, मतलब मैंने म्यूजिक लाइन ज्वाइन की थी, और मेरी मजबूरी ये थी सर, उस टाइम ना गुलशन कुमार ने काफी आर्टिस्टों को नए न्यूली सिंगर्स वो ढूंढ रहे थे। जी तो सर मेरे पास बस मेरी मजबूरी ये हुई कि सर उस वक्त मेरे पास वो एक ऑडियो कैसेट बनाने के पैसे नहीं थे, जी और शायद अगर वो पैसे मेरे पास अगर होते तो आज सर मैं भी आज फिल्म इंडस्ट्री में होती। लेकिन जी मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है सर, मेरे नसीब में जो है मैं इसमें भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि इस जी। म्यूजिक फील्ड लेकिन से मैंने देश विदेश ये में। कहूँगा कि मैं, मालिक ने फिर भी आप पर देखो जितनी कृपा की है, आप लोगों में एक पहचान रखती हैं अपनी। जब आप स्टेज पर जाती हैं जी तो लोग एक आपको सुनने के लिए बैठते हैं, आपकी वेट करते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा मकाम है जो मालिक ने आपको बख्शा है। जी जी, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ सर कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो कई लोग इतने मतलब उतावले हो जाते हैं कि आपका परफॉर्म करो, और ये मेरा नसीब है और ये मेरा गुड लक है, मेरे भाग्य में उन लोगों का ही प्यार है। और ऐसे अननोन लोग जो सर, जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है या मिले नहीं है, और मैं उनको पता चलता है कि भाई एक सिंगर हमने बुलाई है, तो सर जब मैं जाके परफॉर्म करती हूँ तो मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ, और मतलब लोगों को तो एंजॉय कराने का मेरा काम है ही है। क्योंकि जी सर मैं रोती शक्ल बनाऊं और गाने भी ऐसे ही गाऊं तो सर पता चला पार्टी वाला मुझे बाहर कर देगा, इसलिए मैं सर खुद भी इंजॉय करती हूँ और पार्टी को भी इंटरटेन करने की पूरी तो कोशिश करती हूँ, हंड्रेड प्रवीण जी, परसेंट देने की और कोशिश करती हूँ। वो कम जी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जी प्रवीण जी, और कौन कौन से रंग में आप गाते हैं, कौन कौन से स्टाइल में गाते हैं? सर मैं भोजपुरी गाती हूँ। जी, तो कोई जी भोजपुरी रंग हो जाए। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी आजकल सर बड़ा वो पवन सिंह बहुत हिट हो रखा है और मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं उसी के ही भोजपुरी प्रोग्राम में बिहार जाती हूँ सीजन में, मतलब साल के अंदर 2 या 3 बार जरूर जाती हूँ, क्योंकि वहां पे वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है, गर्मियों में भी और जी सर्दियों में तो होता ही है, बट गर्मियों में मैं ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ काम नहीं होता हमारे यहाँ दिल्ली में, तो वहां जाते हैं तो अपना शेड्यूल बिजी रहता है। तो पवन जी के जी गाने हैं, एक आपकी फीमेल सिंगर है, तो उनके मैं कल्पना कल्पना करके एक सिंगर है, तो उनका भी गाती हूँ, और वो मैं आपको जी सुनाने जा रही सुनाइए। हूँ और उम्मीद भी करती हूँ शायद आपको पसंद आएगा। बहिया पकड़ के भरी तुम्हारी चुमन होठवा गुलाबी, काश कही हम आपन दुखवा सैया मिलल बा शराबी, अर सुतेल संगवा खटिया पे, सुतेल संगवा खटिया पे, सिजिया सिजाई के सैया जी राजा जी, सैया जी दिलवा मांगे रे गमछा बिछाई के,
सैया जी दिलवा मांगे ले समझा जाएंगे, ये बड़ा फेमस है सर। वो वाह वाह, बिहारी बहुत खूब, खूब बहुत पसंद खूब। करते हैं सब, घुमा घुमा के डांस करते हैं जी। जी, तो प्रवीण जी यहाँ समय हो जी चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद प्रवीण जी के साथ और भी सिंगिंग के रंग सुनेंगे, क्या क्या ज़िंदगी में ये पाना चाहती हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, कई लोगों को जब मौके नहीं मिलते तो एकदम से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते, निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। ज़िंदगी खुद उनके लिए मौके आगे खड़ी होती है लेकर। ऐसी ही आज की हमारी गेस्ट हैं, इन्होंने भी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़े, और ना केवल आगे बढ़े बल्कि कैसे अपना नाम बनाया कि आज लोग इनको जानते हैं, इनको नाम से पहचानते हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी प्रवीण जी, जी। तो अगर हाँ स्टेज जी शोज की सर। बात करें तो स्टेज शोज के लिए प्रवीण जी कहाँ कहाँ पर जाना हुआ? सर मैंने शोज ऑल ओवर इंडिया में तो किए ही हैं, और 17 कंट्री मैंने बैंड में गाया है, अलग अलग कंट्रीज में जाके। और क्रूज पे भी, गोवा में क्रूज का भी एक क्रूज था हमारा, तो वहां पर भी मैंने परफॉर्म किया है। 17 कंट्री, दुबई, बहरीन, मस्कट, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, काफी कंट्रीज है सर तो जहाँ जैसे मैंने। आप अलग अलग जगह पर जाते हैं तो कैसे एक ऑडियंस का कैसे एक आपको मिलता है प्रोत्साहन कह लीजिए, कैसे एक वहाँ पर माहौल रहता है? ये वो सारे फिर वहाँ पे सारे हमारे जो इंडियंस हैं, उनके लिए उन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, तो वहाँ पर वो बेचारे अपनी टायर्डनेस को दूर करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, सर खाना खाने के साथ वो म्यूजिक को भी इंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम लोग वहाँ पर लाइव बैंड एज ए सिटिंग और सेमी सिटिंग में हम लोग परफॉर्म देते हैं वहाँ पे। और वो हमारा शो रहता है सर 4 से 5 घंटे का, क्योंकि वहाँ के टाइम में और इंडिया के टाइम में जी बहुत फर्क हो जाता है। जी तो उस हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ सर हिंदी सुनने वाले भी हैं, भजन सुनने वाले भी हैं, दारू के गाने भी सुनने वाले हैं, ड्रिंक अलग कर रहे अलग होते हैं तो अलग एंजॉय अलग तरह करते की हैं। फरमाइशें रहती हैं जब आप स्टेज पर जाते हैं? जी जी जी, हर तरह की फरमाइश होती है। और मेरे ख्याल से सर मैं इतना समझ सकती हूँ कि जो एक होते हैं स्टेज परफॉर्मर, और एक होते हैं सर होटल लाइन से निकले हुए जो आर्टिस्ट होते हैं। जी जो होटल के हैं उनको मतलब शो पे गाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर वहाँ पे होटल में हर तरह की रिक्वेस्ट आती है गाने के लिए। जी हिंदी भी आएगी, भजन भी आएगा, गजल, कव्वाली, ठुमरी उमरी, लाइट, क्लासिकल सब आता है सर। लेकिन क्या होता है कि जो शो में होता है तो उसमें क्या होता है, लोग 4 गाने तैयार करते हैं सीजन के हिसाब से, जो अपना हिट हो रहा होता है, और उसके बाद में सर वो लेके चले जाते हैं। और बाद में उनको कोई अगर गलती से कोई बुजुर्ग अंकल या कोई रिक्वेस्ट कर दे कि भाई आप सुनाए हैं मेरी जोहरा जबी, तो उनके सर तोते घर उड़ जाते हैं। जी तो मेरे ख्याल से सर जो होटल इंडस्ट्री से निकले हुए बच्चे होते हैं या सिंगर होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सर वो कहीं बात नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कलेक्शन किया होता है, उनके पास मैटर कलेक्शन होता है। जी। तो प्रवीण जी कुछ जी। और सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। मैं क्या, आप मुझे कुछ, अगर आपकी कुछ आप चॉइस हो कोई सर, मैं तो। आप कोई सूफी भी गाते हैं? कोई सूफी से रंग सुनाइए। हाँ हाँ, सूफी सुना दूंगी सर, बिल्कुल सुना जी दूंगी। ओ ओ ओ ओ लाली मेरे लाल की, जित देखूं लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ओ लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लाल, सिंधनी दा तेवरदार शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर,
दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। पीरों में मेरा पीर सबका वली है, पीरों में मेरा पीर सबका वली है। नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लाल, ओ नाम अली बेड़ा, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लाल। सिंधड़ी दा तेवर दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। वाह जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रवीण जी, आप बता रहे थे कि आप चाइना भी गए शोज करने के लिए, तो चाइना में एक कैसा जी एक्सपीरियंस रहा, कैसी ऑडियंस थी वहां पर? सर, वहाँ अच्छी है सर, इंडिया को छोड़ के सारी जगह पे अच्छे हैं सर, कोई बदतमीजी नहीं करता, जी बहुत प्यार देते हैं वो लोग। और अगर देखा जाए तो सर, जहाँ इंडियन इंडियन को देखता है तो सर अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, इम्प्रेस तो होते ही है। जी और अगर हमने उनकी ख्वाहिशें गा दी तो सर हम उनके बीच में हिट है, ये लगा लीजिए। जी क्योंकि कलाकार को कोई भी इंसान होता है सर, उसको पब्लिक अगर पसंद कर रही है, दैट मीन्स कि वो आर्टिस्ट है। पर उसका वो वो बेकार है आर्टिस्ट सर, जिसे स्टेज पे एक गाने के बाद दूसरा गाना ना गाने के लिए ऑडियंस कंपेल करे, या उनको बोले कि आप एक गाना हो, वंस मोर ना बोले तो मजा नहीं आता सर। तो जी कलाकार वही है जो सर, जिसको बार बार स्टेज पर बुलाने के लिए बोला जाए। जी। तो जैसे आप जी काफ़ी रंगों में गाते हैं, कौन सा रंग आपके दिल के करीब है? कौन से स्टाइल में आपको गाने से एक सुकून मिलता है, एक रूदारी जिसको कहते हैं, कौन सा रंग आपको ऐसा रूदारी वाला रंग लगता है? सर, वैसे तो मैं गाती तो सभी कुछ हूँ, लेकिन मुझे मुझे बेसिकली भजन बहुत पसंद है। और मैं ठाकुर जी, बिहारी जी को बहुत पसंद करती हूँ। और मेरे जी साईं जी भी हैं, क्योंकि बाबा की तो कृपा शुरू से बनी हुई है, और ठाकुर जी का भी साथ मेरे साथ है। और मैं जी बड़ी खुशकिस्मत हूँ, मैं वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करने जाती हूँ, और बड़े खुले खुले दर्शन देते हैं ठाकुर जी, राधा रानी सरकार। और मैं उनको ही पसंद करती हूँ, तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक बिहारी जी का भजन आपको सुना दूंगी। जी जी, सुनाइए। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोर, 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 मायरी मैंने गोविंद लीनो मोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के संग की डोर, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोर। जी वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और जी एक बात ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, आज जब अपनी लाइफ को आप पीछे मुड़कर देखते हैं 25 साल 30 साल पहले, तो एक मन में क्या भाव आता है, कैसा एक आलम आता है? सर, लगता ही नहीं है कि मतलब इतने साल गुजर गए और सर पता भी नहीं चला, बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन हाँ, जब दुख होता है तो फिर उसके बाद जब सुख मिलता है ना सर, तो उसका मजा ही अलग होता है। तो आज मेरी पूरी बिल्कुल। फैमिली बहुत सेटल है, सब जी बढ़िया है। पूरी फैमिली में सब अपने अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। जी। और अगर एक आज ड्रीम की बात करी जाए, कौन सा ड्रीम है, कौन सा एक सपना है आपका जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? सर, इंसानों के सपनों की कहानी है, लेकिन मेरे मेरा बेसिकली एक चाहती हूँ कि सर, अगर मुझे कभी
मौका मिलेगा तो मेरा वैसे मैं साउथ अफ्रीका होकर आई हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं अगर कभी मुझे अमेरिका या कनाडा कहीं मुझे अगर अच्छा ऑफर मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। जी, थैंक यू। जी। और जी प्रवीण जी, हम ऐसी आशा करते हैं कि जो आपका सपना है ये पूरा हो, हाँ जी। और हम आपको जो दोबारा नेक्स्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू करें, रूबरू करें, तो आपको जी। अपने स्टूडियो में बिठाकर आपके साथ आपको लाइव सुने हम। जी, ऐसी आशा करते हैं, भगवान कृपा ये करे आपकी ऐसा मंजर सर, ये आपकी ज़िंदगी आपकी में आए। आपकी तरह नवाजी है। जी बाकी मेरा नसीब। जी। और आज समय हो चला है, इस प्रोग्राम को यहीं हमें समेटना पड़ेगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जी बहुत जी जी। अच्छा लगा मैं आपसे बातें करके। आपने अपनी दिल की बातें करी, अपनी ज़िंदगी का हाल सुनाया कि कैसे आप ज़िंदगी में कैसे कैसे होते हुए इस मकाम तक पहुंची हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। लेकिन सर, चलते चलते मैं भी कुछ कहना चाहूंगी, जी अगर आप बुरा ना माने तो। एक कलाकार है हम सभी, आप भी कलाकार ही हैं, क्योंकि आप जब लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, सबके दिल की बात आप पूछते हैं। सर, मैं एक सभी के लिए एक शेर बोलना चाहूंगी, अगर आप जी इजाजत देते हो, जी कि अरमा तमाम उम्र के अरमा तमाम उम्र के सीने में दफन है। अरमा हम्म। तमाम उम्र के सीने में दफन है, और हम चलते फिरते लोग बाजारों से कम। क्योंकि सर, वाह ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, वाह, लेकिन पूरी बहुत खूब। नसीबों से ही होती है। जी। जी, थैंक यू सो मच बाकी जी। आपने मुझे तवज्जो दी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। और दोस्तों, ये थे प्रवीण जी। ज़िंदगी की इनकी दास्तां सुनी कि कैसे रुके नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, रुकावटें अपने आप पीछे हटती चली गई। और दोस्तों, ये एक सफल जीवन की यही एक दास्तां रहती है। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है info@justbroadcasting.com एंड vikram@justbroadcasting.com। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार।